हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं और स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली हम अगर कोई भी लैंग्वेज में हम अपने आप को एक्सपर्ट करना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट जो है वो उसका इल्म हमें जो है ज़रूर हमें जो है उसका पता होनी चाहिए। और अगर हम एक लैंग्वेज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक लैंग्वेज में हम इसको रन करते हैं, तो बेसिकली ये हमारे पास हम जो भी लैंग्वेज होगा सिर्फ सिंटैक्स लैंग्वेज का डिफरेंट होगा और जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट वही होगा। अच्छा, अब इसकी ये अहमियत क्यों बहुत ज़्यादा है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का? बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम टू टर्म है हमारे पास। एक हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा टर्म हमारे पास है एल्गोरिदम हमारे पास है। तो डेटा स्ट्रक्चर इसका मतलब है कि हमारे पास अगर प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा डेटा है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज 1 लाख डेटा है, तो उनको जो है हम किस तरह जो है इसको हम इसकी डेटा को हम किस तरह स्ट्रक्ट करते हैं प्रोग्राम लिखने में, सॉफ्टवेयर बनाने में, ताकि वो जो है एक अच्छी तरीके से जो है वो हमारे पास रैम में जो है वो इस तरह जो है वो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह हो ताकि वो एफिशिएंट हो, हमारे पास वो कम मेमोरी लेता हो, जो है टाइम जो है वो भी कम लेता हो और वो जल्द ही जो है वो एग्जीक्यूट होता है। हम अपने डेटा को किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, ये हमारे पास ये होगा। एल्गोरिदम हमारे पास क्या है? बेसिकली एल्गोरिदम हम अगर सर्च करें गूगल पे तो एल्गोरिदम हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बेसिकली हम कुछ इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। किस चीज़ के लिए हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं? हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि मुझे जो है आप फाइंड करें, ठीक है, हमारे पास 100 स्टूडेंट है और आप जो है मुझे वो स्टूडेंट फाइंड करें जिनका ए ग्रेड हो, तो इसके लिए मैं एक एल्गोरिदम लिखूँगा, एक लूप चलाऊँगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एल्गोरिदम होता है। तो बेसिकली हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में ये सब जो है वो चीज़ें सीखेंगे कि हम किस तरह जो है एक सॉफ्टवेयर या हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास 2 चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, एक मेमोरी होगा, ठीक है, और एक टाइम। लेकिन मेमोरी हमारे पास जो कि हमारे पास आजकल 4 GB रैम होता है, हमारे पास 8 GB रैम होता है, तो मेमोरी ज़्यादा होता है और ज़्यादा एक सॉफ्टवेयर जो है 1 GB लेगा या 2 GB लेगा और बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर। और बेसिकली हमारे पास टाइम जो है हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि एक एल्गोरिदम जो है वो कम टाइम जो है वो लेगा तो वो एफिशिएंट होगा। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के मेन टॉपिक क्या है? बेसिकली हम एक जानेंगे एरे, इसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इसको हम। दूसरा हमारे पास है स्टैक, ये भी हम पढ़ेंगे, स्टैक की कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास है लिंक लिस्ट, इसकी कॉन्सेप्ट, ये भी एक एल्गोरिदम है। और फिर हमारे पास एरे हमारे पास है ट्री, इसकी कॉन्सेप्ट जो है वो इस पर भी हम बात करेंगे। और लास्ट में हमारे पास है AVL ट्री। ये तो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक डेटा जो भी हम चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जो है उन सारे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा चीज़ भी है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के कोर्स में, वो हमारे पास है टाइम। और वो इसके लिए हम एक नोटेशन से आप याद रखें, बिगो नोटेशन जो है वो हम बेसिकली वो सीखेंगे। इसका मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल
ایک الگوریدم ایک پرابلم ہے اور وہ میں نے سالو، وہ میں نے جو ہے ارے ڈیٹا سے الگوریدم میں نے یوز کیا ہے ارے کو، ٹھیک ہے. دوسرا وہی پرابلم کے لیے میں نے ایک دوسرا کانسیپٹ اسٹیک کانسیپٹ میں نے یوز کیا ہے، وہ بھی ایک الگوریدم ہے، ایک طریقہ ہے. تو اب جو ہے یہ کتنا ٹائم لے گا، ہم کس طرح پریڈکٹ کریں گے، اور ہمارے پاس یہ کتنا ٹائم لے گا، جنرلی یہ ہم بگ اور نوٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں پہلے سے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک فار ایگزامپل یہ لوپ دوں گا انٹ i equal to 0 i less than n، ٹھیک ہے، i پلس پلس، میں کہتا ہوں کہ سی آؤٹ ہیلو، ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی یہ فار لوپ کتنا ٹائم لے گا، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ سی آؤٹ ہیلو کتنی بار پرنٹ ہوگا، n ٹائم. فار ایگزامپل اگر n یہاں پہ ہمارے پاس ہے، n ایک انٹیجر ہے اور ہمارے پاس ہے 100، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 100 ٹائم جو ہے وہ ہیلو پرنٹ ہوگا. تو بیسیکلی ہمارے پاس n جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو ہم اس کو بگ او آف n، یہ اس کا ٹائم n ہوگا. فار ایگزامپل اگر اس کے اندر ایک اور لوپ ہے، لیٹس جے والا لوپ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہمارے پاس جے وہ بھی n ٹائم تک چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو n ٹائم یہ اور n ٹائم یہ، تو یہ سارا جو ہے ہمارے پاس n اسکوائر ہوگا. یہ ہمارے پاس کیا ہوگا، n کراس n ہوگا، n کراس n، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ٹائمنگ والا جو بیگو نوٹیشن ہے وہ بھی ہم سیکھیں گے.